हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन कुमार ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है। आज हम एडू संधान बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, सेट नंबर 1 से 10 तक कृपया देख लीजिएगा। आज आइए देखते हैं सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार में पाटा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जो बिहार में जो पट्टा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। बिहार में जो पाटा मेला है वो पूर्णिया में आयोजित किया जाता है। बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहाँ पे पट्टा मेला का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये जो स्पेशल फ्रंटियर प्रेस का जो मुख्यालय है ये चकराता में स्थित है। चकराता में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय स्थित है। चकराता कहाँ, ये उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में ये चकराता पड़ता है। उत्तराखंड में ये चकराता पड़ता है। ये जो अर्धसैनिक बल का ये स्पेशल अर्धसैनिक बल का ये कहती है, अर्धसैनिक बल का विशेषकर ये कहती है। और ये जो इसका जो इसको बनाया गया था 14 नवंबर 1962 को इसको बनाया गया था। थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय जो है चकराता कहाँ है, उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रास्फीति मंदी किसकी अवधि है। जो मुद्रास्फीति जनित है वो किसका, मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है। लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। लगातार मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है। ये होता है लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर था। आप इस संदर्भ में उत्तरदायी सरकार से क्या समझते हैं। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है उसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की दिशा में एक मील का पत्थर था। आप इस संदर्भ में उत्तरदायी सरकार से क्या समझते हैं। तो गवर्नर को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से कार्य करना होता था। जो गवर्नर को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह से कार्य करना होता था। यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि जल में डीडीटी की सांद्रता 0.003 ppb से आरंभ होता है तो अंत में मत्स्य सभी पंक्षियों में बढ़कर कितना हो जाएगा। जल में यदि डीडीटी की सांद्रता 0.003 ppb में से आरंभ होता है तो अंत में मत्स्य भक्षी पंछियों में बढ़कर कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 25 ppm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 6 गुने 6 का 6 बताइए। देखिए 6 का 600%, 6 का 600% 36 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा 36 गुने 1। अब हो जाएगा ये 6 गुने 6 का 12 छक 72, तो 6 गुने 72 भागा 36, तो 36 दूना 72, 6 दूना 12। ऑप्शन नंबर ए। ये 6 गुने 6 का 6 + 6 भागा 6 इतना, तो इसको 6 का पहले कोष्ट में उसका काम करते हैं। 6 का 650, 6 का 600 से 36 होगा। ये 6 भागा 6 तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 36 36 हो जाएगा। अब 6 का 6 6 12 12 छक 72, तो 72 6 गुने 72 ये भागा 36, तो 6 गुने 72 भागा 36, 36 दूना 72, 6 दूना 12। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनाया था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर किसने बनवाया था। जो दिलवारा मंदिर है ये तेजपाल ने बनवाया था। दिलवारा मंदिर को तेजपाल ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान स्थित है। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान स्थित है। जो राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान स्थित है वो गोवा में स्थित है। गोवा राज्य में भारत के जो गोवा राज्य है वहां पे राष्ट्रीय जल कीड़ा संस्थान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीली है। जो सामान्यतः अधातु होती है वो चमकीली नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीली होती है। सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। जो आयोडीन होता है वो आयोडीन इसका जो अधातु धातु है निम्नलिखित से कौन सा, ये आयोडीन हो जाएगा इसका सही आंसर। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मैया सम्मान योजना शुरू की है। तो ये जो मैया सम्मान योजना जिसने शुरू किया है वो झारखंड राज्य ने शुरू किया है।
फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यमा तथा अंगूठे इस प्रकार फैलाया गया है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चालक की गति को निरूपित करेगा? जो फ्लेमिंग का जो बाएं हस्त नियम है, उसके अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया गया है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चालक की गति को निरूपित करेगा? जो चालक की गति को कौन निरूपित करेगा? जो चालक की गति को जो निरूपित करेगा वो अंगूठा निरूपित करेगा। अंगूठा निरूपित करेगा। जो इंडेक्स है, जो तर्जनी है, वो किसको निरूपित करेगा? वो चुंबकीय क्षेत्र को। इंडेक्स है चुंबकीय क्षेत्र को। इंडेक्स चुंबकीय क्षेत्र को। इंडेक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को। जो माध्यमा होता है वो चालक में प्रवाहित जो विद्युत धारा है उसको, चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को करेगा माध्यमा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा नोट सांची स्तूप का मूल भाव स्थित है? कौन सा ऐसा नोट है जिस पर सांची का जो स्तूप है उस पे है? सांची का स्तूप किस पे है? 200 रुपये पे सांची का स्तूप है। तो 100 रुपया पर किसका है? 100 रुपये पे जो है रैन का, जो रैन है उस रैन का जो चित्र है वो 100 रुपया के नोट पे है। और 50 रुपया के नोट पे है एलोरा का। 50 रुपया का जो नोट है उस पर हम्पी है। हम्पी का जो 50 रुपये के नोट पर हम्पी का, 200 रुपया के सांची स्तूप और 100 रुपया का रैन का। क्वेश्चन नंबर 13, इस्कॉन का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सिक्यूशंस, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सिक्यूशंस नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सिक्यूशंस। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो प्राचीन भारत के विख्यात जो धन्वंतरी थे चिकित्सक, अपना परामर्श किसके दरबार में ये दिए थे? ये जो दिए थे अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये अपना परामर्श दिए थे। जो धन्वंतरी थे वो अपना परामर्श चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस है, यानी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। व्हाई डिड द एडिटर गिव सच ए रूड कमेंट? व्हाई डिड द एडिटर गिव सच ए रूड कमेंट? तो ये हो जाएगा व्हाई डिड, यानी पास्ट में है तो हो जाएगा व्हाई वाज सच ए रूड। यहाँ हाइड होबे नहीं करेगा क्योंकि पैसिव में चेंज करने का, सेंटेंस मेरा पास्ट में है तो। और व्हाई डिड द एडिटर गिव ए सच रूड कमेंट, यानी पास्ट इंडिफिनिट डिड होता है तो व्हाई वाज हेड होबे नहीं करेगा, वाज दिए, हेड यहाँ पे भी है, ऑप्शन सी में इज दिया था, होबे नहीं करेगा, वाज होगा, व्हाई वाज ऑप्शन से छांट लेंगे। व्हाई वाज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस प्रांत के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? जो भारत की जो संविधान सभा था उसमें किस प्रांत की सदस्यों की संख्या सर्वाधिक थी? तो इसमें कुछ प्रांत है। संयुक्त प्रांत में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी? 55। पश्चिम बंगाल में कितने सदस्यों की संख्या थी? 19। मद्रास में 49 और बॉम्बे में 21। तो सबसे बेसी कौन से प्रांत से सदस्यों की संख्या थी? संयुक्त प्रांत में टोटल सदस्य कितने थे? 55। मद्रास से 49, पश्चिम बंगाल से 19 और बॉम्बे से 21। क्वेश्चन नंबर 17, तान्या ने अपने वेतन से 10% दान में दे दिया। तो तान्या है अपने वेतन से 10% दान में दे दिया और फिर शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज दिया। तब अब उसके पास 7200 रुपये बचे हैं। तो वन्या का वेतन कितना है? वन्या ने अपने वेतन से 10% दान में दे दिया और फिर शेष में से 20% अपने दोस्त को कर्ज दिया। अब उसके पास टोटल 7200 रुपये बचे हैं। तो वन्या का वेतन कितना? जो वन्या उसका मान लीजिए कि वन्या का जो टोटल वेतन था मान लेते हैं 100, ठीक है, और उसने 10% दान में दे दिया तो 90 बचा। अब कह रहा है शेष का 20% अपने दोस्त को दे दिया। 90 का 20 18 इसमें घटाएंगे 72,
20% अपने दोस्त को कर्ज दिया तो 90 जो 100% दान में तो 90 बचा, 90 और शेष में 90 का शेष परसेंट 18, 90 का 18 में 90 घटेंगे 72। अब उसके बाद 72 बराबर दिया है, 72 बराबर कितना 7200, तो 1 बराबर कितना 100, माने कितने थे उसका 100, तो ये कितना 10,000 हो जाएगा। मान ली कि वानिया अपने वेतन का जो 10% दान में देते हैं, तो मान ली कि उसका टोटल जो वेतन था मान ली कि हम 100 मान लेते हैं, अब 10% दान में देता है, उसका वेतन कितना होता है 90 बच्चा, और 90 फिर उसने शेष का 20%, जो शेष बचा उसमें से 20%, तो 72। अब 72 उसके पास अब कितना बचा 72 बराबर 7200, तो 1 बराबर 100, तो इसलिए माने कितना थे 100, तो 100 गुने 100 कितना 10,000। क्वेश्चन नंबर 18, नी में से किसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? नी में से किसे बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है? बिना बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? CaO को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, और बुझा हुआ चूना CaOH होलो ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ऑप्शन नंबर डी में एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट थी, और प्रथम भारतीय महिला कहेगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जो प्रथम निर्वाचित जो यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले था, और जो एनी बेसेंट थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और जो पूछेगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर, रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? रमेन डेका को हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? जो रमेन डेका है उनको छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णु सहाय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। हरियाणा के अभी नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री है, नायब सिंह सैनी वहाँ के मुख्यमंत्री है, और वहाँ के जो राज्यपाल है दत्तात्रेय वहाँ के जो राज्यपाल है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ के जो राज्यपाल है हरिभाऊ किशन राव राजस्थान के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, और उड़ीसा का जो राज्यपाल है रघुवर दास हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समय नी में से असत कथन का चयन कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में से असत कथन को चयन कीजिए। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूची को उत्तर ध्रुव संकेत करता है। ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बद क्लोज कर्व की ओर होती है, बिल्कुल ये भी सही है। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती है। ये गलत है, असत कथन यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में सूची 1 खनिजों की सूची प्राप्त स्थानों सहसंबंधित कीजिए, सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। चूना पत्थर कहाँ मिलता है? चूना जो पत्थर है वो रोहतास में मिलता है, 1 का ए चूना पत्थर रोहतास में। मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? जमुई, तो बी का 3। चीनी मिट्टी कहाँ मिलता है? चीनी मिट्टी जो मिलता है वो बांका में मिलता है, तो सी का 2। और बक्साइट मुंगेर, तो ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ये जो मेजबानी कर रहा है ये भारत कर रहा है। जल विद्युत, क्वेश्चन नंबर 24, जल विद्युत संयंत्र में संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। जो जल विद्युत संयंत्र में जो संचित जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन चुने गए?
FIDE इंडिया जोन के अध्यक्ष कौन चुने गए? जो इंडिया जोन के अध्यक्ष चुने गए ये संजय कपूर चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अवतल दर्पण का बकाता केंद्र प्रवर्तक पृष्ठ के डैश स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह प्रवर्तक पृष्ठ डैश स्थित होता है। जो अवतल दर्पण का जो प्रवर्तक पृष्ठ है उसके आगे स्थित होता है और जो उत्तल दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ है वो पीछे स्थित होता है। जो अवतल दर्पण का बकाता केंद्र प्रवर्तक पृष्ठ के आगे स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह प्रवर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। लड़का और लड़की का जो अनुपात है 9:7। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 54.25 है। सभी जो लड़का और लड़की है उसका वजन 54.25 है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन कितना है? तो टोटल मान लीजिए लड़का और लड़की का अनुपात 9:7 है और लड़का और लड़कियों का वजन कितना दिया 54.25। तो 9 7 16, 16 गुने 54.5, 16 गुने 54.25 तो कितना हो जाएगा? 16 गुने 54.25 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 868। ये उन लोगों का टोटल वजन है, लड़का और लड़की का टोटल वजन कितना होगा? 868 किलोग्राम। अब कर यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम, तो लड़की का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो इसमें लड़की का वजन 7 है, तो 52 में 7 से गुना कर देंगे तो 7 गुना 14, 7 5 35, 1 36। लड़की का वजन कितना होगा? 364 हो गया। अब कराए तो लड़कों का औसत वजन, टोटल वजन लड़का और लड़की का टोटल वजन में कितना गया? 868 और लड़की का वजन 364। 868 में 364 से घटा देंगे 4 6 5, 504 हो जाएगा। अब करा लड़कों का औसत वजन कितना होगा? 504 में लड़कों का औसत घटा भाग दे दीजिए 504 में 9 से, 9 5 45, 9 5 45 के 5 और 9 6 54, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक, जब लड़का और लड़की का जो अनुपात दिया है 9:7, लड़का और लड़की टोटल का औसत वजन 54.25 है, तो लड़कियों तो 54.25 है। यदि लड़कियों का औसत वजन 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन निकालना है, तो टोटल वजन निकाल लेंगे। 16 9:7 है तो 9 107 1 16 x हो जाएगा। 16 x में 54.25 से गुना करेंगे तो 868 आएगा। और इसमें कह रहा है लड़की का औसत वजन 52 किलोग्राम है, तो हम लड़की का रेशियो कितना है? 7, तो 7x में अगर 52 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 364 आएगा। 864 में से 364 जब घटाइएगा तो कितना होगा? 504। अब कह लड़का का औसत, तो लड़का कितना? 9, तो 9 से उसमें भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 56। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है? कौन ऐसा है जो भारत के संविधान में प्रतिस्थापित है? सामाजिक आदर्श बिल्कुल, भारतीय समाज की प्रकृति बिल्कुल, देश की राजनीतिक प्रणाली की शक्ति बिल्कुल, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द गढ़ा? किसने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विकास की हिंदू दर शब्द का गढ़ा? ये गढ़ा थे राजकृष्ण ने इसको गढ़ा था। 31 नंबर, निम्न में से कौन झील का प्राकृतिक काल प्रभावित एजिंग दर्शाता है? निम्न में से कौन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग को दर्शाता है? ये जो दर्शाता है इस सुपोषण, यानी सुपोषण जो प्राकृतिक काल का प्रभावजन यानी एजिंग जो दर्शाता है वो सुपोषण। कह रहा है 32 नंबर, 7.1/7 8.2/6 9.5/5 12.2/4 16.2/7 749 50/7 हो जाएगा। 848 2 50/6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1248 2 50/4 16 3 48 2 50/3 50/3। तो ये देखिए 50/3 हो जाएगा। ये देखिए ये नहीं होगा, 16 64 15, ये 50/3। क्वेश्चन नंबर है, पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ था? जो इंडिया हाउस का पहली बार जो उद्घाटन हुआ था ये पेरिस में हुआ था। पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? कौन सा ऐसा है इसमें से जो एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? ऑप्शन ए में दिया, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। एक तत्व के
एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते हैं, बिल्कुल। एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जो एक तत्व के समस्थानिक जो लक्षण है उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। 1 और 4, एक ना 2 और 4 हो जाएगा, इसका 2 में दिया है। एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। भारत का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैराज है वो फराक्का है, फराक्का बैराज है। नी में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझा करता है? जो इजराइल है किसके साथ अपने सीमा को साझा करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल अपनी जो सीमा को साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का जो 1857 जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर डैश में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर डैश में परिवर्तन के कारण होता है। ये जो परिवर्तन होता है प्रकाश की जो चाल होती है उसके कारण प्रवेश करने पर जो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा सुविकसित एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय नहीं, नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ये नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्रमशः होती है। धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति कैसी होती है? ये होती है, धात्विक जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है और अधात्विक जो ऑक्साइड उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 41, दो संकेंद्रित वृत्तों के क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी त्रिज्या के वर्ग के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसको पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 264 बराबर कितना? संकेंद्रित वृत्त का 264 दिया है तो 264 हो जाएगा। अब पाई कॉमन लीजिए, R1 इंटू R स्क्वायर माइनस R2 का जो एथिड किया है तो 264 बटा 22, 264 हो जाएगा। 264 22 कर दीजिए, गुने 7 कर दीजिए, 22 से कितना कर जाएगा? 22 से कितना कर जाएगा? 12, 12 में 12 सते 84। डायरेक्ट ये फार्मूला है, डायरेक्ट ये फार्मूला पर बैठाएंगे तो पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, दो सेकेंडरी वृत्तों का क्षेत्रफल का जो अंतर होता है उसका फार्मूला आता है पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। तो दो सेकेंडरी वृत्त का जो क्षेत्रफल का अंतर दिया है 264 दिया है। अब पाई 22 तो 264 पाई तो 22/7 होगा, तो 22 से 264 काटेंगे, 12 12 में, अब 12 से 7 से गुना करवा सकते 84। नी में से किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के पद पर नियुक्त किया गया है? किसको तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है? यह अजित डोभाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? जो अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? ये टोटल 38 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अगमित अनप्रेयड होती है? एडिनल नहीं, वृषण नहीं, पिट्यूटरी ये हो जाएगा। अलार कलाम 45 में अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? ये अलार कलाम जो थे बुद्ध के गुरु थे, गौतम बुद्ध के। अलार कलाम पहले गुरु जो थे बुद्ध, गौतम बुद्ध के अलार कलाम थे। संघ दर्शन उनको इस शिक्षा दिए थे। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने खोज की? कोशिका सिद्धांत का
स्लाइडेन और स्वान ने खोज किया था। 1 का 4, तो 1 का 4। कोशिका सिद्धांत, जो कोशिका सिद्धांत तो किसने दिया था? रॉबर्ट बिर्चो ने कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान ने, और कोशिका का जो विभाजन था रडोल्फ बिर्चो ने दिया था। तो बी का 1, 4-1 हो गया। जीवित कोशिका, जो जीवित कोशिका था जीवित जो कोशिका था वो किसने दिया था? लीवेनहॉक, यानी सी का 2। तो 1 का 4, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर सी। और तारकैद कौन दिया था? बोरी पेरी ने दिया था। मोनलाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनलाओ कहाँ की एक सक्रिय ज्वालामुखी है? ये मोनलाओ जो होता है ये हवाई एक ज्वालामुखी है। हवाई एक ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 48, किस बैंक को भारत में मौद्रिक भंडार का संरक्षण कहा जाता है? किस बैंक को भारत में मौद्रिक भंडार का संरक्षण कहा जाता है? भारत में जो मौद्रिक भंडार का जो संरक्षण कहा जाता है, किस बैंक को? आरबीआई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है, 3 व्यक्तियों ए बी सी के पास अलग अलग राशि है। यदि सी ए से 11 रुपया लेता है तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी। तो बी और सी के पास कुल मिलाकर 1 से 11 रुपया है, तो सी के पास कुल कितने रुपये है? तो सी के पास कुल कितने? बी और सी के पास, मान लीजिए कि बी और सी के पास टोटल कितना है? 111 रुपया। बी और सी के पास टोटल 111 रुपया है। तो सी ए से 11 रुपया, सी ए से 11 रुपया अधिक लेता है, सी ए से 11 रुपया अधिक लेता है, तो सी माइनस 11 कर देंगे। और सी का जब सी माइनस जब 11 करेंगे तो बी और सी के पास कुल 1 से 11 रुपया है। तो 1 से 11 में से हम 11 घटाएंगे, कितना होगा? 1 से 11 में से जब 11 घटाएंगे कितना होगा? 100 होगा। 1 से 11 में से देखिए 3 व्यक्तियों ए बी सी के पास अलग अलग राशि है। यदि सी ए से 11 रुपया लेता है, तो सी ए से 11 रुपया लेता है, तो सी माइनस ए बराबर 11 रुपया। तो सी के पास बी के बराबर राशि होगी। तो जो सी है उसके पास बी के बराबर राशि हो जाएगी। तो बी और सी के पास कुल मिलाकर 111 रुपये, बी और सी के पास कुल मिलाकर 111 रुपया। तो ये 1 से 11 रुपया अधिक लेता है, तो बी और सी 11 रुपया देते, टोटल 100 रुपया होता है। जो बी प्लस जो सी है उसके पास 100 रुपया होता है। अब कह रहा है सी के पास कुल कितने रुपये है? तो सी के पास टोटल कितने? इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 पचे 100 यानी 50 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, एक कार अपनी यात्रा के पहले 10 मिनट में 21 मीटर पर सेकंड की गति से कोई दूरी तय करती है। अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। बताएं कि अपनी पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत दूरी निकालना है। कार की औसत दूरी निकालना है। जो कार की औसत दूरी निकालना है, कार की औसत दूरी करना, ये कितना कर? 10 मिनट में 21 मीटर प्रति सेकंड की गति से कोई दूरी तय करती है। ठीक है, तो 10 मिनट दूरी बराबर कितना होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी बराबर कितना? दूरी बराबर चाल गुने समय। आसान है, इसको निकाल लेंगे। चाल गुने समय अब निकाल लेंगे। जब कितना दिया? 21 गुने मीटर पर सेकंड 18/5 कर दीजिए, गुने 10 मिनट में 60 कर दीजिए, कितना आएगा? 12.6 किलोमीटर आएगा। 12.6 किलोमीटर करा कि अगले 10 मिनट में 9 किलोमीटर और अंतिम 10 मिनट में 10 किलोमीटर। तो 12.6 आ रहा है, वो 9 और 10, 9 10 19 इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 31.6 आ जाएगा। 31.6 आ रहा है, ये टोटल मेरा दूरी हो गया। अब कर रहा है दूरी हो गया, तो कर रहा है कि औसत गति क्या? चाल औसत चाल कुल दूरी बाटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना? 31.6। कुल दूरी 31.6 हो गया। कुल समय कितना हो गया? 10 मिनट, 10 20 30 मिनट। 30 मिनट मेरा समय हो गया। तो इसको 30 मिनट हो गया, तो इसको घंटा में चेंज कर दीजिए। तो 0.5 5 घंटा 0.5 से इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा? 0.5 से जब भाग दीजिएगा तो 63.2 आएगा। 2 ऑप्शन नंबर बी। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? जो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना किए थे, ये जो किए थे एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापना किए थे, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। अब कह रहा है 52 कॉलम ए का मद 2 का कॉलम बी की मदों से मिलान कीजिए। कॉलम ए, सरंदी युक्त वाले प्राणी
प्रोबेरिंग एनिमल्स। प्रोबेरिंग एनिमल्स ये क्या होते हैं? प्रोबेरिंग एनिमल्स ये पोरीफेरा होते हैं। एक का तीन ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है डाइपोप्लास्टिक। डाइपोप्लास्टिक क्या होते हैं? डाइपोप्लास्टिक क्या होते हैं? ये सिलिटेंटा होते हैं, सिलिटेंटा। और कह रहा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये क्या होते हैं? जो विखंडन खंडीभवन, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एनिलेडा होते हैं। और ज्वाइंट लेग्स जो होते हैं वो आर्थ्रोपोडा होते हैं। डी का 1। उगादी त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? जो उगादी त्योहार है किसके अवसर पर मनाया जाता है? जो उगादी त्योहार है किसके अवसर पर? भगवान कृष्ण का जन्म, भगवान राम का जन्म, मानसून के आने से तेलुगु का जो नव वर्ष होता है उसी को उगादी त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करता है, जब राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु किसी विधेयक को आरक्षित करता है तो क्या उक्त विधेयक को राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता? लौटा सकता। यदि राष्ट्रपति उक्त विधेयक को अनुमति कर देता है तो राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यही इस सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55। पेरिस में ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? जो पहले भारतीय अभिनेता है वो शाहरुख खान है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? जो देशज शब्द कौन सा? ये कांच। और शास्त्र में 57। और शास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? जो अर्थशास्त्र है उसमें ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? जो ग्रेसम का जो नियम है मुद्रा और व्यापार से संबंधित। जो ग्रेसम का जो नियम था वो मुद्रा और व्यापार से संबंधित, मुद्रा का प्रसार, सॉरी, जो ग्रेसम का जो नियम था वो मुद्रा का प्रसार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकट है? तो पृथ्वी के निकट सबसे जो ग्रह है वो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 59। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो प्रकाश जो नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जो अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कर्निया पे होता है, स्वच्छमंडल कर्निया पे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने जो अपनी राजधानी था मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? ये जो किया था मीर कासिम ने, अपनी जो राजधानी था मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, मीर कासिम। इनमें से कौन एक सितार वादक है? जाकिर हुसैन एक सितार वादक है न? जाकिर हुसैन, दयाशंकर, अनंत ताली, स्मिता नागदेव। स्मिता नागदेव, इनमें से कौन सा एक सितार वादक? तो स्मिता नागदेव एक सितार वादक है। क्वेश्चन नंबर है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? कोई बिलियन है अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी की दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? इस बिलियन में HCl होगा। बिहार के किस प्रकार की वन सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार में किस प्रकार की वन सर्वाधिक पाई जाती है? जो बिहार में सर्वाधिक जो वन पाई जाती है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाई जाती है। जो बिहार में किस प्रकार की सर्वाधिक वन पाई जाती है? ये जो पाई जाती है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन बिहार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया? जो तराइन की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। जो दूसरी लड़ाई हुई थी इन मोहम्मद 1192 में हुई थी। इसमें जो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी जो विजयी हुआ था और पृथ्वीराज चौहान को हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है? जो ऊर्जा उत्पन्न करने में जो प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी यूएआईयू के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है साइमन मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 सूची 1 सूची 2 को मिले। अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। 367 संविधान संशोधन। तो ए का 3 हो गया। ए का 3 तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 4। बी का 4 सी। दीक्षा सेड टू मी ए मंकी बीट मी इन द पार्क। इसको इन डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। दीक्षा सेड टू मी ए मॉनी बीट मी इन द पार्क। तो दीक्षा टोल्ड मी दैट ए मंकी। दीक्षा टोल्ड मी दैट यानी मंकी हुक्म नहीं करेगा। अ मंकी बीट मी इन द, ये पास्ट में जाएगा तो बीट हुक्म नहीं करेगा। ए मंकी हाइड बीट नहीं होगा, बीटर होगा। तो दीक्षा टोल्ड मी दैट ए मंकी हाइड बीटर हर इन द पार्क, यही होगा। दीक्षा टोल्ड मी दैट ए मंकी हाइड बीटर हर इन द पार्क। देखिए मंकी होगा तो यहाँ पर दिया है एनी मंकी तो होगा, पहले गलती हो गया। ए मंकी बीट दिया है तो थर्ड पर्सन में बीटर होता है तो बीटर होना चाहिए। ए मंकी हाइड होना चाहिए। यहाँ पर ए मंकी हाइड दिया ठीक है यहाँ पर, लेकिन बीट दिया यहाँ पर बीटर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन सा भाग ले सकता है? जो पार्लियामेंट का जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो अपना वोट नहीं दे सकता। ये है भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का जो महानुवादी है वो संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वो अपना वोट नहीं दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 साइप्रस की राजधानी क्या है? जो साइप्रस है उसकी राजधानी क्या है? तो साइप्रस की राजधानी वो निकोसिया। साइप्रस की जो राजधानी है वो निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? भारत में जो नियोजित जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? जो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, यानी भारत जो अपने अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था में यानी पूंजीवाद और समाजवाद दोनों देश, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को देखने को मिलता है, इसलिए भारत ने अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 72 बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। जो बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति का एक सदस्य का चयन कितना होगा? ये 5,000 की आबादी पे होगा। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? ये निम्नलिखित में से किसका जो भारत में राष्ट्रीय आय का, ये सीएसओ का काम है, सीएसओ। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा निम्नलिखित कथनों पर गलत का चयन कीजिए। कौन सा कथन इसमें जो गलत है? उच्च रक्तदाब अधिक वजन और व्यायाम के न कारण होता है, ये तो सही है, ये गलत नहीं, ये तो सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर अनुवांशिक असमानताओं के कारण कैंसर होता है, ये गलत है ना, ये भी सही है। अनुवांशिक असमानताओं के कारण कैंसर होता है, ये भी सही है, गलत कथन चुनना है। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक अल्सर होगा। अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक यानी अल्सर होगा, ये गलत होगा, गलत कथन चुनना था, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? जो भारत का तोता कहा जाता है, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। नचारी राग गीतों का जन्मदाता है। जो नचारी जो गीत है उसके जो जन्मदाता कौन थे? ये विद्यापति थे, नचारी गीतों के जन्मदाता। जल विद्युत संयंत्र में, जल विद्युत जो संयंत्र रिपीटेड क्वेश्चन है, संचित जल की स्थिति ऊर्जा विद्युत रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए। सकल परमाणु उत्पाद जीईपी सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? जो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये भारत का जो पहला राज्य बन गया ये उत्तराखंड बन गया है। वहां मोहन के कोई नहीं था, मोहन के अलावा कोई नहीं था। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने भाग पर वन है? वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने भाग पर वन है?
देश का ये कितने भाग पे वन है, तो 21.71% पे वन है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। सिक्किम भारत का कब एक राज्य बना था? सिक्किम जो भारत का राज्य बना था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। नंबर 82, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो बाबर की मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, उसकी जो मृत्यु हुई थी आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 83, बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है, वो क्या है? वो चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 84, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा होगी। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? परिवर्तित नहीं होती, इसमें परिवर्तित होगी। परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 85, कोरियोलिसिस बल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो कोरियोलिसिस बल है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, ये गलत है। वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण ये उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? ऑप्शन ए में अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी में जॉन मेनॉर्ड कीन्स। जो जॉन मेनॉर्ड कीन्स थे, इनके विचार जो अवधारणा था राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किसके विचारों पर आधारित है? जॉन मेनॉर्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 87, राउत नाचा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राउत नाचा किस राज्य के लोक नृत्य है? जो राउत नाचा है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण दूसरा चरण शुरू हुआ? किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? ये जो शुरू हुआ ये बिहार राज्य में शुरू हुआ है। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो तत्व हैं उसको उनके जो धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में सजाइए। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसमें हो जाएगा सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या रही? जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 2024 का, उसका थीम क्या था? उसका थीम ये था स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? जो भारत के संविधान के जो उच्चतम न्यायालय है वो अपना रिट किस आर्टिकल के द्वारा ये जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट अपना रिट जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो खुशहाली दिवस है 20 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का चयन कीजिए। कह रहा है कि वायुमंडल में CO2, उसके बाद अपघटक, जंतुओं में जैव कार्बन, पादप नहीं, ये वायुमंडल में CO2 सही है, पादपों में जैव कार्बन, ये जंतुओं में जैव कार्बन और मृदा में अकार्बनिक, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया। यह पुल कहाँ स्थित है? जो चिनाब रेलवे ब्रिज पर जो सफल निरीक्षण किया यह पुल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जो निर्मित है जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। भारत की निम्न से मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय कारण निर्मित हुई है? रेगुड़ मिट्टी जो होती है ये हुई है, कारण निर्मित हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है? एबनाइट है, कांच है, डायमंड है, मरकरी विद्युत रोधी नहीं है। शिवाजी के समय सामयिक मराठा संत का नाम क्या था? जो शिवाजी के सामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत तुकाराम नाम था, संत तुकाराम।
98। निम्नलिखित में से कौन सी निजी वस्तु है, कौन सा एक निजी वस्तु है? खपत में गैर प्रतिबंधी और गैर बहिष्कृत ने वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है, एक निजी वस्तु है। वह वस्तु जो किसी एक व्यक्ति या परिवार द्वारा उपभोग की जाती है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत का जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। केवल राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं, केवल लोकसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं, केवल राज्य के विधान बिल्कुल नहीं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो प्रो कबड्डी लीग की जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग की जो स्थापना हुई थी 2014 में हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।